कुख्यात अपराधी गोल्डी गिरफ्तार, 30 से अधिक संगीन मामलों में था फरार, फैक्ट्री मालिक पर हमले और लूट का था मास्टरमाइंड। गोल्डी के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट व अवैध माइनिंग जैसे 30 मामले दर्ज, 4 आरोपी पहले से गिरफ्तार। पंचकुला पुलिस डीसीपी सृष्टि गुप्ता एक बेहद संगीन व सनसनीखेज आपराधिक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। रायपुर रानी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक पर जानलेवा हमले और 2 लाख रुपए की लूट के मास्टरमाइंड रहे कुख्यात बदमाश गोल्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डी पुत्र चूहर सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव खेड़ी, के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट, अवैध माइनिंग और मारपीट जैसे करीब 30 गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज की अगुवाई में डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मनदीप सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रायपुर रानी क्षेत्र के गांव सरकपुर से दबोचा। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी गोल्डी एक सुनियोजित आपराधिक वारदात में शामिल था, जिसकी शिकायत गांव मानकेटब्रा निवासी फैक्ट्री संचालक मनीष पुत्र रूपचंद ने दी थी। पीड़ित के अनुसार 1 अप्रैल की रात वह अपनी फैक्ट्री जा रहा था, जब रास्ते में एक अन्य कार से उतरे हमलावरों ने उस पर लोहे की रॉड और गंडासी से हमला किया। गोल्डी और उसके साथियों ने पहले मनीष की कार के शीशे तोड़े, फिर उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से कट गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मौके से 2 लाख रुपए भी लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद से ही गोल्डी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। 19 जुलाई को जब पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पुख्ता सूचना मिली, तो तत्परता दिखाते हुए रायपुर रानी के सरकपुर गांव में दबिश देकर उसे काबू किया गया। तलाशी के दौरान गोल्डी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 1 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने आगे बताया कि पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी गोल्डी वही व्यक्ति है, जिसे विधानसभा चुनावों के दौरान एक काफिले में गोली लगी थी। इसके अतिरिक्त उसने यमुनानगर के सधौरा क्षेत्र में भी एक व्यक्ति पर बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण में रायपुर रानी थाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं 109(1), 117(2), 191(3), 115, 118(1), 190, 324(5), 351(2) और 126 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में इससे पहले 30 जून को पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान वीरपाल सिंह निवासी गांव खेड़ी, गुलफाम उर्फ गोन्नी निवासी गांव टाबर, अभिषेक खान निवासी गांव बागवाली और कासिल अली निवासी गांव समलहेरी के रूप में हुई है। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। एक गोल्डी नाम जो अपराधी को गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा पहले संगीन मामले दर्ज हैं, 30 के आसपास मामले दर्ज हैं। इसको हमने रायपुर रानी के पास गाँव पड़ता है सरकपुर, वहाँ से हमने इसको गिरफ्तार किया परसों। सर, गोल्डी की गिरफ्तारी के दौरान इसमें कोई टीम गठित करी गई थी या इस पे पहले से निगरानी चल रही थी? नहीं, इस पे टीम गठित की हुई थी। हम इसको पहले मनदीप क्राइम 26 में थे इंचार्ज, तो वहाँ भी यही सुपरवाइज कर रहे थे उसको, और अब भी इसको यही सुपरवाइज कर रहे थे। इसमें एक मामला था 307 का, किसी बंदे को इन्होंने चोट मारी थी, तो उसमें हमने 4 बंदे गिरफ्तार किए थे पहले, तो 5वां ये मेन आरोपी था उसमें। तो इससे हमने एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और 3 ड्रोन पूछताछ के दौरान ऐसी कोई इसके खिलाफ पहले अटेम्प्ट टू मर्डर, रोबरी, इस प्रकार के मामले दर्ज हैं। बाकी राजनीतिक एंगल क्या है वो भी हमारे पास 4 दिन के पुलिस रिमांड पे है, वो एंगल भी हम चेक करते हैं। सर, अभी ये अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रोबरी है, तो ज़्यादातर केस जो हैं इसके लड़ाई झगड़े के। इंटरस्टेट गैंगस्टर का भी कोई लिंक मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, ये वही गोल्डी है जिसको काफिले में सर जिसको गोली भी जी वही गोल्डी है जी, जिसको काफिले में गोली लगी। कितने बंदे से पुलिस आके पता चला तो वो गैंग में कौन था? इसके साथ जो अभी हमारे पास इसका लेटेस्ट मुकदमा था, उसमें ये 5 लोग थे। 4 बंदे हमने उसमें पहले गिरफ्तार कर लिए थे, 5वां ये था। एक और इनसे हमारे को एक ब्लाइंड केस और खुला है कि एक सुडौरा के पास एक गाँव पड़ता है ठसका, तो वहाँ इन्होंने किसी आदमी को बुरी तरह मारपीट करके उसको काट दिया था, और वो वारदात भी खुली है, वो भी मामला भी अनट्रेस है, यमुनानगर का मामला। ये करता क्यों सर ये सारे काम के लिए? बस ये इस प्रकार का है, ये अपने इसने गैंग बना रखा है, कुछ लड़के रखता है शरारती से, तो इस प्रकार की एक्टिविटी करता रहता है। अभी तो ये आपने बताया 4 लोग पहले गिरफ्तार किए, मामला कौन सा है थोड़ा बताइए। ये मामला एक इसमें एक मुकदमा दर्ज है रायपुर रानी थाने में 4-5 महीने पहले। तो एक मनीष नाम के लड़के को इन्होंने चोट मारी थी उसमें,
ठीक है, तो आपस की कोई रंजिश थी, उस रंजिश को लेकर वो झगड़ा हुआ। अभी भी किसी मोटिव से सर ये इस तरफ इस इलाके में आया था? ये मोटिव में रहता है, इसके पास पहले 30 मुकदमे दर्ज हैं और ये अभी किसी वारदात की फिराक में था, तो हम जो मर्डर है उस मामले में लगे हुए थे, तो इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन। जो इसके साथी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं या उनकी अब तक ब्रदर उसमें जो इसके साथी उस मुकदमे के साथी हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिया। जो 30 मामले आपराधिक दर्ज हैं, किस कौन से केस में? अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, हार्ट केसेस ज़्यादा हैं। ये सबसे ज़्यादा केसेस कौन से थाने में? मैक्सिमम रायपुरानी के केस है जयपुर से जी। वहीं से गैंग चल रहा था, कहाँ से लाते थे हथियार ये? वेपन अभी देखो रिमांड पे लिया है, इसको अभी पूछताछ करेंगे, वेपन का क्या लिंक जुड़ता है, कहाँ से ये लेके आया, तो उसको हम फिर आपको बाद में सर कोई माइनिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं इसके ऊपर कुछ, जैसे माइनिंग वालों के साथ? हाँ, कुछ मामले माइनिंग के भी हैं, ठीक है जी। और माइनिंग के वो कितने मामले हैं उसकी एक बार हम उसकी पूरी डिटेल में। सर कितने वेपन रिकवर हुए इससे? वेपन 2 है सर, और कारतूस वगैरह? 3 रोंग जी।